हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल वाटर, तो उसे आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हीट ऑफ वेटिंग ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हीट ऑफ वेटिंग का मतलब क्या है। तो जैसे कि वर्ड से समझ आता है हीट ऑफ वेटिंग, वेटिंग यानी सॉइल को गीला करना। जब सॉइल को गीला किया जाएगा यानी उसे जब मॉइस्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, तब इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कुछ हीट जो है वो रिलीज होती है। मतलब हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इस हीट के रिलीज होने के फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। ईजी है, यानी इसको एक बार पढ़ के और देख लेते हैं कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, हम कह रहे हैं हीट की फॉर्म में निकल रही है। मस्ट बी रिलीज्ड व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड, यानी सॉइल के पार्टिकल को हाइड्रेट यानी उन्हें पानी दिया जाएगा, यानी उसे वाटर अवेलेबल कराया जाएगा। तब वाटर जब हम देखते हैं सॉइल के पास अवेलेबल होता है, अवेलेबल कराया जाता है, तो उस कंडीशन में एक हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इस फिनोमेना को हम हीट ऑफ वेटिंग कह रहे हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों, कि मतलब हम कह रहे हैं वाई, ऐसा क्यों हुआ कि हम देख रहे हैं जब पानी ये किसी ड्राई सॉइल के ऊपर है ना, हम अब सॉइल को गीला करा रहे हैं, तो ये तो दिमाग में पता है हमें कि सॉइल जो है वो ऑलरेडी ड्राई है, यानी ओवन ड्राई मान के चल सकते हैं, यानी वो पूरी तरह से ड्राई है। तब उसे हम जब कह रहे हैं कि मॉइस्चर अवेलेबल करा रहे हैं यानी पानी अवेलेबल करा रहे हैं, तब उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं ये हीट क्यों रिलीज हो रही है। क्वेश्चन इज वाई, है ना। तो क्यों रिलीज हो रही है, तो इसका रीजन ये है कि व्हेन एड्सॉर्प्शन अकर्स, जब पानी एड्सॉर्ब होगा सॉइल के पार्टिकल पे। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क आपको पता है कि पार्टिकल के अंदर ही पानी घुस जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन सॉइल पार्टिकल पे नहीं होता, सॉइल के पार्टिकल के ऊपर सिर्फ पानी की परत बन जाती है, यानी एड्सॉर्प्शन होता है। तो एड्सॉर्प्शन अकर्स, वाटर मॉलिक्यूल बिकम इमोबिलाइज। वाटर के जो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी थी, वो मोबाइल स्टेट के अंदर थे, वो क्या हो चुके हैं, अब इमोबाइल हो गए हैं, यानी सॉइल के ऊपर पकड़ बना रही है उन्होंने, यानी वो लेस मोबाइल हो गए हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। तो ये इमोबाइल हो गए हैं। दी लॉस मोस्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी उन्होंने वो लॉस कर दी एज हीट एनर्जी। किस फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि क्या हो गया, ये एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर आई। अब हो सकता है आपके दिमाग में फिर से ये क्वेश्चन आए कि भाई हीट छोड़ी ही क्यों, वापस अगेन वाई, कि क्यों भाई हम देख सकते हैं पानी ने अपनी हीट छोड़ी, बिना जो एनर्जी थी उसी एनर्जी के साथ ही वो इमोबाइलाइज, मतलब इमोबाइल या लेस मोबाइल हो सकता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए कि मोर एनर्जी लेस स्टेबल, और हम देख सकते हैं लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट आपने कभी सुना है? नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम देखते हैं पानी के अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो फिर वो लेस स्टेबल होगा, मतलब वो बैठेगा नहीं, है ना। ऑफकोर्स वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसके अंदर, लेकिन अगर हम कह रहे हैं वो एनर्जी उसके अंदर कम है, लेस एनर्जी होगा, तो वो मोर स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है निकलती है, जैसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग। मतलब ड्राई सॉइल का पार्टिकल है, उसके ऊपर पानी आया तो कुछ हीट निकली, इसे कह दिया हीट ऑफ वेटिंग। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हीट ऑफ वेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। ओवन ड्राई सॉइल है, उसके 1 ग्राम को हमने देखें कि वेट किया जाए, उसे 1 ग्राम को वेट करने में जो एनर्जी निकलेगी उसके रूप में एक्सप्रेस किया जाता है हीट ऑफ वेटिंग को। यानी हीट ऑफ वेटिंग की जो यूनिट है वो आपको याद होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम क्या है, इसकी यूनिट है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि व्हेन आयंस आर हाइड्रेटेड, आयंस यानी आपको पता होगा कि सॉल्यूशन के अंदर जब हम देखते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, है ना। 2 हम देख सकते हैं उसके पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूट जो है उसे हम देख सकते हैं जब वो पानी में मिलेगा या किसी भी अदर सॉल्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं उसे लिक्विड में अगर उसे घोला जाएगा तो वो आयंस जो होते हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं। तो ये आयंस जो अलग होते हैं या वापस जब कोई दूसरा नया कंपाउंड बनाते हैं, मतलब 2 हम देख सकते हैं रिएक्टेंट जुड़ के कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कई रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज होती है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन कह देते हैं। सिंपल है ये बात भी, है ना। तो हम कह रहे हैं व्हेन आयंस आर हाइड्रेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द हीट ऑफ एनर्जी। ओके, और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, हीट क्यों रिलीज की गई है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट्स हैं वो मोर स्टेबल होना चाहते हैं, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में छोड़ देते हैं, हीट के फॉर्म में छोड़ देते हैं, और वो ज़्यादा स्टेबल होते हुए प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं मेन फंडा क्या है, एनर्जी का है, एनर्जी को छोड़ के ज़्यादा स्टेबल होने का फंडा है। इसलिए हम देखते हैं ये क्या होता है, हीट ऑफ वेटिंग का फिनोमेना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम ये और जान लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ वेटिंग ऑफ सॉइल।
ओके, साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स से मेरा मतलब ये है कि हम पीडोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स, पीडोलॉजी के लगभग सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और साथ में सॉइल फिजिक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने सॉइल वाटर को भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। अब आने वाली वीडियोज़ में हम सॉइल एयर और साथ में सॉइल टेम्परेचर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हीट ऑफ वेटिंग अफेक्ट किस फैक्टर्स से होती है ना। तो पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि हीट ऑफ वेटिंग कैन ओनली बी फाउंड इन ड्राई रेंज ऑफ सॉइल। अब किसी सॉइल को गीला करना है तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए ना कि सॉइल सूखी भी होनी चाहिए, यानी जो सॉइल है वो किस रेंज में होनी चाहिए, ड्राई रेंज में होनी चाहिए। ड्राई रेंज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपको पता होना चाहिए पीएफ वैल्यूज़ फ्रॉम 4.5 to 7। तो पीएफ वैल्यूज़ क्या होती हैं इसके बारे में पिछले वीडियोस के अंदर हम अच्छे से बात कर चुके हैं। एक रिवीजन के रूप में अगर वापस बात करने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पीएफ वैल्यूज़ मतलब हम देख सकते हैं कि सॉइल वाटर पोटेंशियल जो होता है उसे हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं वाटर कॉलम की हाइट के अंदर, मतलब उसे हेड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर या सेंटीमीटर के अंदर। अब वो जो हम देखते हैं वाटर कॉलम की हाइट मिलती है उसका नेगेटिव लॉगरिथम लिया जाए, उसका नेगेटिव लॉगरिथम ही क्या होता है, पीएफ वैल्यूज़ होती हैं। इसकी रेंज 0 to 7 होती है और 0 मतलब मोस्टली सैचुरेटेड कंडीशन हो गई, जितना पानी आ सकता था आ गई वाली स्टेज हो गई, और 7 मतलब जितनी ज़्यादा ड्राई हो सकती है वो वाली, यानी ड्राइएस्ट स्टेट होती है। तो यानी अब इसमें ड्राई रेंज कहाँ से स्टार्ट है, 4.5 to 7 तक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 4.5 to 7 के अंदर अगर कोई सॉइल है ड्राई है तब उसे अगर हम पानी देंगे तो कुछ ना कुछ हीट निकल सकती है। और इसमें भी देखो स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि इट इज़ प्रैक्टिकली 0 एट दी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट भी मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि हम सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स की जब बात कर रहे थे तब हमने जाना था। तो ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जिस पे पीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 4.5 होती है। क्या याद था आपको? नहीं था तो ज़रूर याद रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे पीएफ वैल्यू 4.5 होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो बताइए कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे सॉइल वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? याद आ रहा होगा आपको? नहीं या आ रहा है तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के अंदर पीएफ वैल्यूज़ 4.5 है, तो वहाँ हम देख सकते हैं ये जो हीट ऑफ वेटिंग है वो 0 होती है। मतलब इसमें अगर हम पानी देंगे इस स्टेट पे तो कुछ भी हम देख सकते हैं हीट नहीं निकलेगी। लेकिन 4.5 से ये स्टार्ट हो गया, इससे ज़्यादा 4.6 मतलब एंड सो ऑन, मतलब 7 तक हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और हम देख सकते हैं एंड इट इंक्रीजेज एज द मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा यानी सॉइल ड्राई होती जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर हीट ऑफ वेटिंग भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और हम देख सकते हैं मैक्सिमम हीट ऑफ वेटिंग कहाँ मिलेगी हमें, मोस्ट ड्राइएस्ट फॉर्म के अंदर। मोस्ट ड्राइएस्ट फॉर्म मतलब ओवन ड्राई सॉइल, जिसमें पीएफ की वैल्यू 7 होती है और सॉइल वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। तो इस तरह से होता है, हमने जाना कि हीट ऑफ वेटिंग जो है वो अफेक्ट होती है अल्टीमेटली ड्राइंग प्रोसेस से, कि कितनी ज़्यादा सॉइल सूखी है उसके भी आप पे हीट ऑफ वेटिंग अलग अलग मिलती है। लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग हम पूछें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हम कह सकते हैं साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, मैं कह रहा हूँ कि साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के बिहाफ पे सॉइल को हम मेजरली 3 तरह से बोलते हैं, है ना, कि सैंड, सिल्ट और क्ले। तो हम देख सकते हैं कि आपसे कोई भी फैक्टर पूछें रिलेटेड टू हीट ऑफ वेटिंग, तब आप ये दिमाग लगाइएगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस तरह की सॉइल में ज़्यादा होगी। अगर आपको ये समझ आता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड, सिल्ट और क्ले में सबसे ज़्यादा किसकी है, क्ले की है। मालूम है आपको क्यों? क्योंकि क्ले के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोपोर्स हैं और बहुत सारे हैं, वहाँ स्पेसिफिक एरिया बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली वहाँ हम देख सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो जितना ज़्यादा पानी पकड़ेंगी उतना ही ज़्यादा हीट भी छोड़ेंगी, क्योंकि हीट ऑफ वेटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ फैक्टर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट इतना सा ही है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी अल्टीमेटली हीट ऑफ वेटिंग भी उसकी ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं साइज ऑफ पार्टिकल आपको समझ में आ गया, सैंड, सिल्ट और क्ले में सबसे ज़्यादा किसका, क्ले का। और एक सामने स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है उसे भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्ले बढ़ता जा रहा है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये हीट ऑफ वेटिंग भी ज़्यादा आती जा रही है ना। और दूसरी हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा सॉइल उतनी पोरस होती जाएगी, जितने पोर्स अवेलेबल होंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हीट ऑफ वेटिंग बढ़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स। एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, द मोस्ट फेमस एग्जांपल मोंटमोरिलोनाइट, है ना। आपको याद होगा मोंटमोरिलोनाइट जो होता है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग नेचर होता है और उसके अंदर हम देख सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली उसके अंदर हम देख सकते हैं, अच्छा उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वगैरह भी ज़्यादा होती है। खैर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हीट ऑफ वेटिंग भी ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हीट ऑफ वेटिंग को। तो इस तरह से आज हमने सॉइल वाटर के मोस्टली टॉपिक्स कवर कर लिए। एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, जिसके अंदर हम सैचुरेटेड फ्लो, अनसैचुरेटेड फ्लो, साथ में हम वेपर फॉर्म के अंदर सॉइल वाटर का मूवमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। वहाँ डार्सीज लॉ आता है, पॉजलीज लॉ आता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मैं पिछली वीडियो मतलब मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही वो आपके पास उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि सॉइल वाटर के काफ़ी सारे हम मतलब मोस्टली टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉइल एयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथ में एट द एंड आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो का जो भी कंटेंट है उसकी एक PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराने की मेरी कोशिश है। साथ ही इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।